जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने बिजनेस को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आपको एफबीआई की तरफ से कोई नोटिस रिसीव हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि अपने बिजनेस को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करें क्योंकि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं जो कि एज पर सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के लिए कंपलसरी हैं। लेकिन उस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन से पहले अपने बिजनेस में परचेजेस की हैं या जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर जो मैंने टैक्स पे किया है वो क्या मुझे उसकी एडजस्टमेंट रजिस्टर होने के बाद मिलेगी या उसको मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा और वो मेरा एज एन एक्सपेंस मेरे बिजनेस का एक एक्स्ट्रा एक कॉस्ट बन जाएगी। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपना पुराना जो परचेजेस का डाटा है उसके ऊपर सेल्स टैक्स क्लेम कर सकें। तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपको दो तरह की परचेजेस के ऊपर मिल रही होती है, एक लोकल परचेजेस है और दूसरी है इंपोर्ट्स। लोकल परचेजेस में चार कंडीशंस है, ये चार कंडीशन जो बॉक्स में मेंशन है इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे कि ये चार कंडीशन आप मीट कर रहे होंगे तो आपको अपने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगी वो परचेजेस के ऊपर जो आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने से पहले की होंगी। या अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इंपोर्ट के लिए तीन कंडीशन है जो कि इन तीन बॉक्सेस में मेंशन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इन कंडीशन को अगर आप मीट कर रहे होंगे, ये तीनों कंडीशन मीट होना जरूरी, कोई एक कंडीशन की बात नहीं हो रही, तीनों का मीट होना जरूरी है, तो फिर आपको उस पर क्लेम मिल जाएगा। इससे पहले हम रेफरेंस देख लेते हैं कि सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 59 है जिसके अंडर ये सारी डिस्कशन मेंशन है। ये दो पैराग्राफ्स हैं, इसको मैंने यहाँ समराइज करके ऊपर मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल परचेजेस। लोकल परचेजेस में सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने जो परचेजेस की हो वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर से की हो, मतलब जो बंदा आपको चीज बेच रहा था या जिससे आपने चीज परचेज की थी वो सेल्स टैक्स में बंदा रजिस्टर्ड हो। सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा हो या ना कर रहा हो इससे मतलब नहीं है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर होता है वो जब आपको कोई भी इनवॉइस इशू करेगा तो वो आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस होगी। सेल्स टैक्स की इनवॉइस पे क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है? आपका बिजनेस एड्रेस, आपका बिजनेस का नाम, जिस नाम पे आपको सप्लाई जा रही है, जो बंदा सप्लाई आपको कर रहा है उसका बिजनेस का नाम होता है, उसका एनटीएन होता है, ऊपर डेट मेंशन होती है, सारी डिटेल होती है, जो चीज आपने परचेज की है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, अमाउंट होती है विदाउट टैक्स, उसमें टैक्स की अमाउंट होती है और विद टैक्स आपकी अमाउंट होती है। ये आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके उस सेल्स टैक्स इनवॉइस में मेंशन है तो आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई है। इसके बाद अगर हम थर्ड कंडीशन को देखें, 30 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया उसने बता दिया, एक टाइमलाइन बता दी कि वो वाली परचेजेस के ऊपर मैं सिर्फ आपको इनपुट टैक्स अलाउ करूंगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने से पहले या रजिस्टर होने से पहले 30 दिन पहले आपने परचेजेस की होंगी। अप्लाई आप तब करेंगे जब आप खुद से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर एफबीआर ने आपको खुद से वॉलंटरीली फोर्सफुली रजिस्टर कर दिया है तो फिर वही डेट आपकी कंप्लायंस डेट कहलाएगी कि उस डेट से पहले 30 दिन की आपकी जो परचेजेस होंगी वो इनवॉइस डेट से पता चलेगी। जो सेल्स टैक्स इनवॉइस आपके नाम पे बिजनेस के नाम पे इशू हुई होंगी उसमें जो इनवॉइस की सबसे पुरानी इनवॉइस होगी वो 30 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी इनवॉइस है जो कि 30 दिन से पुरानी है आपके रजिस्ट्रेशन डेट से तो फिर वो उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है कि आपका जो बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिस डेट पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एफबीआर ने वॉलंटरीली फोर्सफुली आपके रजिस्ट्रेशन खुद से कर दिया, उस डेट पे जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है आप वो वेरीफाई करवा सकेंगे। वेरीफाई किस तरह करवाएंगे? या तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भी उससे मैच करें, आप अपने बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन हैं उसको आप कंप्लाइंस में शो करें, आपने सारा डाटा बैंक से पेमेंट की हो, आपके नाम पे सेल्स इनवॉइसेस हो, जो डाटा आपका क्लोजिंग स्टॉक में शो कर रहा है सिस्टम या आपका जो रिकॉर्ड वो फिजिकली उसको वेरीफाई कर सके आप। फिजिकल स्टॉक और अगर कोई एफबीआई की टीम करती है तो वो उसमें कोई डिफरेंस ना निकले। जितना स्टॉक आप अपने बुक्स में या आप एफबीआई को वैसे बता रहे हैं तो वो फिजिकली वेरीफाई हो, उसकी सेल्स इनवॉइसेस आपके पास पड़ी हो, 30 दिन से पुराना वो स्टॉक परचेज किया हुआ ना हो और वो रजिस्टर्ड बंदे से आपने परचेज किया हो। ये चार कंडीशंस अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप अपनी लोकल परचेजेस पे किया हुआ टैक्स क्लेम कर सकते हैं एज एन इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, जो आप उस डेट के बाद जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने क्लेम कर लेंगे। सेकंड क्राइटेरिया जो आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में अलाउ होता है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है। इंपोर्ट के ऊपर तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है जी? बिल ऑफ एंट्री आपके पास होना चाहिए। ये आपको तब मिलता है जब आपका जो इंपोर्ट किया हुआ जो गुड्स हैं वो आपके नाम पे क्लियर होते हैं, क्लियरेंस के अंदर जाते हैं, इंपोर्ट से कस्टम उसको क्लियर करती है, आपके नाम बिल ऑफ एंट्री जनरेट होता है। उसके ऊपर सारी डिटेल होती है आपकी कि आपने कौन से गुड्स परचेज किए, फॉरेन कंट्री में कौन सा सप्लायर था, किस करेंसी में पेमेंट हुई और क्या उसके ऊपर आपने टैक्स वगैरह पे किया। ये सारी डिटेल बिल ऑफ एंट्री की एफबीआर के सिस्टम के साथ भी सिंक हो रही होती है थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम। और इसका ये पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको जिससे डिक्लेयर किया जाएगा कि ये परचेजेस इस बंदे के नाम पे हुई है।
सेकंड कंडीशन जो उसमें हम देखेंगे वो है आपकी नंबर ऑफ डेज के ऊपर, कि आपका यहाँ पे 30 डेज का क्राइटेरिया लोकल परचेज का, लेकिन इंपोर्ट के लिए 90 डेज तक की पुरानी परचेज भी अगर आपकी होगी थ्रू इंपोर्ट, उसके ऊपर अगर आपने जो टैक्स पे किया होगा तो वो भी आपको वो अलाउ कर देगा। लेकिन बिल ऑफ एंट्री आपके पास होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री के ऊपर आपकी डेट आ रही होगी, वो डेट आपकी 90 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाह रहे हैं अगेंस्ट योर फ्यूचर टैक्स रिटर्न्स। जो लास्ट कंडीशन है आपकी, वो हम देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन जी, क्लोजिंग स्टॉक इज वेरिफिकेबल। वही सेम कंडीशन है जो आपके लोकल परचेज के ऊपर है। इंपोर्ट का स्टॉक भी आप वेरीफाई करवा सकें फिजिकली, आप वहां पे मौजूद हो, जो भी आपका स्टॉक है वो सिस्टम में आपको शो कर रहा है या अकाउंट्स में शो कर रहा है, उस वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास बिल ऑफ एंट्री हो, सारी डिटेल उसमें आ रही हो, उसके बाद आप उसको पेमेंट या आपने की होगी आपके बैंकिंग चैनल से आपने पेमेंट की हो और बिजनेस अकाउंट से पेमेंट की हो, और बिल ऑफ एंट्री आपके बिजनेस के नाम के ऊपर इशू हुआ हो। तो ये सारी कंडीशन अगर आप मीट करेंगे तो आप अपनी लोकल परचेज और इंपोर्ट के ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन, उन परचेज के ऊपर या उन स्टॉक के ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज किया था। जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि सेक्शन 59 है सेल्स एक्ट का, इसमें टैक्स पेड ऑन स्टॉक्स अक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये एक लॉ का रेफरेंस के साथ आ गया। इस दो पैराग्राफ में यही सारी चीजें मेंशन है जो कि मैंने ऊपर आपको समराइज करके बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रिसेंट अपडेशन टाइम नसीब होती नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।